गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 74 की। ठीक है, तो देखिए भाई, हमारा जो लेक्चर नंबर 73 हुआ था उसमें मैंने आपको कन्वर्जन पढ़ाया था, रूपांतरण। किसका किसमें बताया था? गैल्वेनोमीटर का अमीटर में, या कोई इसका मतलब होता है कि कोई भी गैल्वेनोमीटर एमीटर में रूपांतरित होकर धारा का मापन कैसे करता है। तो ये सारी घटनाक्रम तो था, वो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको विद एग्जाम्पल समझाया था तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और उम्मीद करता हूँ आपके समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब जो हमारी अगली क्लास है आज की, वो क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे आज का हमारा टॉपिक है गैल्वेनोमीटर, यानी कि जी का वोल्टमीटर, बोले तो वी में रूपांतरण। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में रूपांतरण। बहुत ही इंटरेस्टिंग, और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत इजी टॉपिक है, मज़ा आएगा पढ़ने में। ध्यान दीजिए, 100% आपकी खोपड़ी में फिट बैठा दूंगा। बस जब तक वीडियो समाप्त नहीं हो जाती तब तक वीडियो को एक नज़रों से देखना और अपनी खोपड़ी के जो पर्दे हैं उनको खोल कर बैठना। 100% समझ बैठा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में रूपांतरण हम कर रहे हैं। तो गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में रूपांतरण कैसे होगा बेटा? तो G को V में परिवर्तित करने से पहले सबसे पहले हम वोल्टमीटर के बारे में जान लेते हैं। तो वोल्टमीटर, जिसके नाम से हमें पता चल रहा है कि भाई विभव का मापन करने वाला यंत्र वोल्टमीटर होता है। अरे बात समझ। अब ये विभव का मापन करता कैसे? जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक रेजिस्टेंस है, या आपने यहाँ पर ये कोई भी एक बल्ब लगा दिया, ठीक है ना, इसका प्रतिरोध है। अब इसके विभव के मापन के लिए हम वोल्टमीटर को यूज़ में लेते हैं, और वोल्टमीटर हमेशा कौन से क्रम में कनेक्टेड होता है बेटा? पैरेलल, यानी कि समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है। अरे बात समझ में? यानी कि हमें जिसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है ना, पोटेंशियल का मतलब विभव, जिसका हम विभव निकालते हैं, उसके सदैव ये समांतर क्रम में कैसा होता है बेटा? संयोजित होता है। कौन? वोल्टमीटर। पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों ने लेसन नंबर 5 में भी पढ़ा होगा, या आप लोअर स्टैंडर्ड जैसे कि 10th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, कि कोई भी जो वोल्टमीटर होता है ना बेटा, उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, बहुत उच्च प्रतिरोध होता है वोल्टमीटर का। अरे बात समझ में? हाई रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि अगर हम बात करें आदर्श वोल्टमीटर की, तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है बेटा? इनफाइनाइट हो जाएगा। और जैसा कि मैं आपको पिछले कई सालों से बताता आ रहा हूँ, आदर्श नाम की चीज़ है ही नहीं इस दुनिया में, वो सिर्फ एक कल्पना मात्र चीज़ होती है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि भाई जो वोल्टमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? उच्च होता है, बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है इसका। अरे बस समझ में? तो जनरली हम पढ़ रहे हैं किसी भी गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में रूपांतरण। तो किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने से पहले हम सबसे पहले वोल्टमीटर के बारे में जान रहे थे। तो वोल्टमीटर एक कैसी डिवाइस हो गई जो विभव का मापन कराती है। अरे बात समझ में? दूसरा, मैंने आपको बताया था कि जिस कंपोनेंट के पोटेंशियल का आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उस कंपोनेंट के पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में आप वोल्टमीटर को क्या करते हो बेटा? कनेक्ट करते हो। क्या करते हो? उसके समांतर क्रम में उसको जोड़ देते हो। यही तो होता है। और दूसरा, मैंने आपको बताया था कि किसी भी वोल्टमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है बेटा? उच्च होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अब ध्यान देते हैं। अब जनरली क्या है कि मुझे कोई भी एक रेजिस्टेंस है, या कोई भी एक बल्ब है जिसका कोई प्रतिरोध है, मुझे उसके सिरों के मध्य का विभव कैलकुलेट करना है ना? और विभव मेरे को कैलकुलेट करना है। और जनरली ये मान लीजिए कि मेरे पास वोल्टमीटर नहीं है, मेरे पास क्या है? गैल्वेनोमीटर है, और मुझे उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभव की कैलकुलेशन करनी है।
वोल्टमीटर है नहीं हमारे पास, गैल्वेनोमीटर है, तो हम विभव कैसे मापेंगे? तो ध्यान दीजिए, गैल्वेनोमीटर को अब हम वोल्टमीटर में रूपांतरित करके उत्पन्न विभव के मान की क्या करेंगे? गणना करेंगे। तो वो कैसे करेंगे बेटा? ध्यान दीजिए, जैसे कि अब इसको हम प्रूफ करते हैं। ये एक चालक तार है, यहां पर कोई भी एक बाह्य प्रतिरोध, ये ले लीजिए, मैंने बाह्य प्रतिरोध ले लिया R ले लिया। अब मान लीजिए किसी भी कंपोनेंट का रेजिस्टेंस है, यहां से इसमें ये कैपिटल I मान की धारा बह रही है, ये कैपिटल I मान की धारा इस चालक तार में बह रही है जिसका प्रतिरोध कितना है? कैपिटल R। मुझे इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभव कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा जस्ट अभी, कि जो वोल्टमीटर होता है वो हमेशा उस कंपोनेंट यानी कि उस अवयव के पैरेलल में कनेक्ट होता है जिसके सिरों के मध्य हमें विभव ज्ञात करना होता है। तो मुझे प्रतिरोध R के सिरों के मध्य विभव कैलकुलेट करना है। तो वोल्टमीटर मेरे पास है नहीं, मेरे पास क्या है? गैल्वेनोमीटर है, तो उससे विभव मापूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं जिस गैल्वेनोमीटर की सहायता से इस प्रतिरोध R के सिरों के मध्य विभव को मापूंगा, ठीक है ना, उस गैल्वेनोमीटर को मैं क्या करूंगा बेटा? इस बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के समांतर क्रम में जोड़ दूंगा। जोड़ दिया मैंने, ये लीजिए, कनेक्ट कर दिया। तो आप कहोगे सर ये मेरे पास प्रतिरोध R है, इसके सिरों के मध्य मुझे विभव ज्ञात करना है। तो विभव ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है? वोल्टमीटर तो है नहीं, तो हम गैल्वेनोमीटर से करेंगे। तो आप कहोगे कि सर अभी आपने बताया था कि हम गैल्वेनोमीटर की सहायता से भी विभव का मापन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया सर? ये प्रतिरोध R ले लिया, उसके पैरेलल में गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। आगे देखते हैं क्या होता है। क्या जनरली अकेला गैल्वेनोमीटर यहां पर इस प्रतिरोध R के सिरों के मध्य उत्पन्न विभव का मापन करा पाएगा? मापन देखते हैं करा पाता है कि नहीं करा पाता है। हमने मान लिया कि सर, मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल, ये जो प्रतिरोध कैपिटल R है इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभव कितना है? 30 वोल्ट, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया था कि ये गैल्वेनोमीटर का पैमाना होता है, ठीक है, 30 वोल्ट हो गया। और आप जानते ही हैं, अच्छी खासी तरीके से जानते हैं आप कि कोई भी जो गैल्वेनोमीटर होता है, जैसे कि गैल्वेनोमीटर का पैमाना है, कोई भी गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम 5 मिली एम्पेयर की धारा का ही क्या कर सकता है? मापन। 30 नहीं, थोड़ी सी संख्याएं सम आ जाएंगी, 40 मान लीजिए। कितनी धारा का मापन करा सकता है बेटा? 5 मिली एम्पेयर की धारा का ही मापन तो करा सकता है, हाँ करा सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां से ये I करंट बहना प्रारंभ हुआ, ये संधि बिंदु है। तो बेटा जो धारा यहां पर आ रही है वो गैल्वेनोमीटर की धारा होगी IG, होगी कि नहीं होगी? होगी ना, ठीक है। अब हम जानते हैं कि भाई ये IG धारा यहां से आई और इस गैल्वेनोमीटर में आकर इसने एंट्री कर ली। आप जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध RG होता है, जो कि बहुत ही मिनिमम होता है, या गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत न्यून होता है, कम होता है। तो जब इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम है तो बेटा ये यहां से आने वाली धारा को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा से ज्यादा धारा को अपने में सोकर गुजारेगा। और जब ये ज्यादा से ज्यादा धारा को अपने में सोकर गुजारेगा तो क्या होगा? ये मैक्सिममली कितने मिली एम्पेयर की धारा को माप सकता है? 5 मिली एम्पेयर की धारा को ही क्या कर सकता है? माप सकता है। क्लियर? हाँ, माप सकता है कि नहीं? अब मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने माना कि भाई इसका यहां से मान लीजिए इसका जो प्रतिरोध है वो कितना मान लिया मैंने? 2 ओम मान लिया, सॉरी 2 नहीं 4 ओम मान लीजिएगा, 4 ओम मान लिया मैंने। और ये गैल्वेनोमीटर जो मैक्सिमम कितनी धारा को माप सकता है? 5 मिली एम्पेयर की धारा को माप सकता है। अब इस गैल्वेनोमीटर के अगर पोटेंशियल को मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ B बराबर IR, तो B बराबर में कितनी धारा है? 5, प्रतिरोध कितना है? 4, टोटल कितना ओम, सॉरी कितना पोटेंशियल आ रहा है बेटा? 20 वोल्ट। यहाँ पे कितना आ रहा है? 40। सर बराबर तो नहीं है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर आप इसके विभव की तुलना इससे क्यों कर रहे हो? अरे भाई ये 2 पॉइंट हैं, इन दोनों के पैरेलल में कनेक्टेड है क्या? नहीं है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जितना विभव यहाँ होगा उतना ही विभव यहाँ उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? अरे बात समझ में? क्लियर? तो यहां से हम देखते हैं कि सर सबसे पहले हमने केवल इस प्रतिरोध R के पैरेलल में एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ा था,
यहां से हमने कैपिटल आई मान की धारा प्रवाहित की। अब इस आई धारा में की जो यहाँ पे संधि बिंदु है, तो यहां से जो धारा आ रही है वो गैलोनोमीटर की धारा है। हम जानते हैं कि गैलोनोमीटर अधिकतम 5 मिली एम्पियर की धारा का ही मापन करा सकता है। हमने देखा कि भाई ये गैलोनोमीटर है और गैलोनोमीटर का स्वयं का जो सेल्फ रेसिस्टेंस होता है या जो उसका स्वयं का जो प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है बेटा, बहुत न्यून होता है। बहुत न्यून होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा धारा को अपने में सोकर गुजारेगा कि नहीं गुजारेगा, गुजारेगा ना। तो जब ज्यादा से ज्यादा धारा जाएगी तो क्या होगा, हम जानते हैं सर उसकी परास केवल 5 मिली एम्पियर है और इससे ज्यादा धारा जा रही है तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, जिंदगी खराब हो जानी है इसकी, जल जाएगा, तो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा ना, हो जाएगा ना अस्तित्व। अब आपने देखा कि अगर इसमें से 5 मिली एम्पियर की धारा जा रही है और इसका खुद का प्रतिरोध कितना है 4, तो इसके स्तरों पर टोटल पोटेंशियल कितना रहा था 20, यहां पर कितना है 40। तो क्या पोटेंशियल की सही गणना हो पा रही है, क्या नहीं हो रही है? तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यानी कि हमारे पास इकलौता एक इंस्ट्रूमेंट गैलोनोमीटर और इससे हमें पोटेंशियल ज्ञात करना है। सर यहां पे ज्यादा धारा जाएगी तो ये जल जाएगा, तो हमें क्या करना है कि ये इसका अस्तित्व भी बना रहे और विभव का मापन भी हो जाए, ऐसा कुछ करते हैं। अब ऐसा कुछ करने के लिए क्या करेंगे बेटा, ऑब्वियस सी बात है, जब ज्यादा धारा आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है, जब ज्यादा धारा आ रही है, प्रतिरोध कम है, तो क्या करो, प्रतिरोध को बढ़ा दो। प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, धारा के मान में कमी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। तो इसमें से होकर उतनी ही धारा गुजरेगी जितनी को ये सहन कर सकता है, तो ये जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, प्रतिरोध बढ़ाने के लिए आप प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर आप कई कंपोनेंटों का प्रतिरोध बढ़ाना चाहते हो तो उन सभी कंपोनेंट के रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तब प्रतिरोध बढ़ता है। पैरेलल में जोड़ने से हमेशा प्रतिरोध घटता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ध्यान दीजिए, अगली सिचुएशन के हिसाब से अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं। अब हमने क्या किया, देखिए ये वायर था, ये बाह्य प्रतिरोध R, जिसके स्तरों पर हम विभव कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पे हमने इसके पैरेलल में एक ये गैलोनोमीटर जोड़ा बेटा। अब इस गैलोनोमीटर का जो प्रतिरोध है वो RG है, वो काफ़ी मिनिमम है। तो हमने क्या किया बेटा, इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस वाला वायर और जोड़ दिया, यानी कि उच्च प्रतिरोध को कनेक्ट कर दिया इस उच्च प्रतिरोध को, यानी कि H से बना हाई, R से बना रेजिस्टेंस, यानी कि उच्च प्रतिरोध को हमने क्या किया बेटा, कनेक्ट कर दिया। अब देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको उदाहरण के तौर पर बताया था कि हमने माना था कि इस प्रतिरोध R के सिरों के मध्य कितना विभव उत्पन्न हो रहा था, 40 वोल्ट हो रहा था कि नहीं हो रहा था, हो रहा था ना। यहां से ये कैपिटल I मान की धारा प्रवाहित हो रही थी कि नहीं हो रही थी, हो रही थी ना। ये कैपिटल I मान की धारा प्रवाहित हो रही है। अब यहां से जो धारा आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा, IG आ रही है ना। और फॉर एन एग्जाम्पल हम मान लेते हैं सर IG बराबर यहाँ पर 5 मिली एम्पियर का धारा का मापन करें, क्योंकि इसका अधिकतम परस 5 मिली एम्पियर ही तो है ना बेटा। तो यहाँ पर RG बराबर हमने कितना माना था, 4 ओम। तो हम मान लेते हैं कि हमने जो हाई रेजिस्टेंस जोड़ा है ये 4 ओम का ही है। तो बेटा देखिएगा प्रतिरोध की वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अब टोटल प्रतिरोध कितना हो गया बेटा, 8 हो गया ना। तो अगर हम टोटल प्रतिरोध निकालेंगे तो R डैश बराबर में RG प्लस RH, भाई दोनों सीरीज में कनेक्टेड है क्या, नहीं। तो गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, RG, हाई रेजिस्टेंस RH, दोनों को आप जोड़ेंगे, दोनों की टोटल वैल्यू निकालेंगे बेटा। तो R डैश बराबर RG कितना दे रखा है, 4, प्लस RH भी आपको कितना दे रखा है, 4 और 4 कितना हो गया बेटा, 8। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है बेटा, 8 ओम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कितनी धारा बह रही है, 5 मिली एम्पियर की। तो जब जो कंपोनेंट सीरीज में कनेक्टेड होते हैं उनमें एक समान परिमाण की धारा बहती है, 8 ओम की धारा बह रही है। तो 8 गुणा 5 किसके नियम से, ओम के नियम से। तो पोटेंशियल 8 × 40, तो बेटा 40 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी 40 वोल्ट आ रहा है और इन दोनों का यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 40 वोल्ट आ रहा है। यानी कि अब इस विभव का जो मापन किया गया है वो इस गैलोनोमीटर की सहायता से, अब ये गैलोनोमीटर नहीं रहा है, अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है बेटा, वोल्ट मीटर में। तो इसने टोटल 40 वोल्ट के विभव का मापन किया कि नहीं किया है। जब आप देखेंगे भाई यहाँ पर भी 40 वोल्ट उत्पन्न हो चुका है, तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। जब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो जितना पोटेंशियल यहाँ जनरेट होगा उतना ही पोटेंशियल कहाँ जनरेट होगा बेटा, यहाँ होगा। कहने का मतलब मेरा केवल इतना ही है कि जो ये मैंने उदाहरण की, जो फालतू की बकवास आपको जो समझाई है उदाहरण देकर, इसका मतलब इतना ही है कि जब हम
गैलोनोमीटर को वोल्टमीटर में रूपांतरित करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सर वोल्टमीटर जब विभव का मापन करता है तो पर्सनली हम जानते हैं वोल्टमीटर के बारे में कि सर वोल्टमीटर का स्वयं का प्रतिरोध मैक्सिमम होता है। ठीक है, और वो आसानी से विभव का मापन करता है। लेकिन यहां पर जब हम इसका मापन करेंगे, प्रतिरोध आर के स्रोत पर उत्पन्न विभव का मापन करेंगे, तो गैलोनोमीटर को ऑब्वियस सी बात है वोल्टमीटर कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसके पैरेलल में हमने कनेक्ट किया। अब गैलोनोमीटर के बारे में हमारी क्या अवधारणा है? गैलोनोमीटर के बारे में हमारी अवधारणा है कि सर जो गैलोनोमीटर होता है उसका स्वयं का प्रतिरोध बहुत अत्यल्प होता है, और जब प्रतिरोध अत्यल्प है तो यहां से जो धारा आ रही है वो ज्यादा से ज्यादा धारा को अपने में सोकर गुजारेगा कि नहीं गुजारेगा? गुजारेगा। अब जब वो ज्यादा से ज्यादा धारा को अपने में सोकर गुजारेगा तो सीधी सी बात है उसकी परास तो कितनी है, 5 मिली एम्पियर, और इससे भी जो है कितनी गुनी परिमाण की अधिक धारा आ रही है, तो ये जलेगा कि नहीं जलेगा बेटा? ये तो नष्ट हो जाएगा। इसको नष्ट होने से बचाना है, तो इसको नष्ट होने से बचाने के लिए और विभव के मापन के लिए हम क्या करते हैं, इस गैलोनोमीटर की सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब जैसे ही हाई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो बेटा एक तो गैलोनोमीटर का प्रतिरोध और एक उच्च प्रतिरोध दोनों जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो बेटा रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है कि नहीं हो रही है। और जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ेगा तो आप देखिए गैलोनोमीटर की नेचर ऐसी होती है कि उसका प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, गैलोनोमीटर का प्रतिरोध कम होता है उसकी नेचर के अकॉर्डिंग, और वोल्टमीटर की नेचर के अकॉर्डिंग वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस अप होता है। अब आपने यहां पर गैलोनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ा है, हाई रेजिस्टेंस जोड़ा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बेटा जब यहां पर प्रतिरोध बढ़ रहा है तो अब क्या ये गैलोनोमीटर रहेगा क्या? नहीं, प्रतिरोध बढ़ने के साथ साथ अब ये किसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा? वोल्टमीटर के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। किसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा बेटा? वोल्टमीटर के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो होगा वो किसका होता है बेटा? वोल्टमीटर का होता है। क्लियर? तो इस हिसाब से हमने एक गैलोनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा? वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए। अब हम यहां से उस कंपोनेंट को ज्ञात करेंगे जिसके कारण ये गैलोनोमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो गया। बोले तो हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस को जोड़ने पर ही तो ये वोल्टमीटर की भांति कार्य करने लगा है। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, ध्यान दीजिए। अब इसको मैं एकदम सही तरीके से बताता हूं आपको। देखिए बाह्य प्रतिरोध R, गैल्वेनोमीटर, ये हो गया बेटा हाई रेजिस्टेंस वायर RH। तो इसका रेजिस्टेंस RG, तो टोटल रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू में RG प्लस RH। ठीक है बेटा, पॉइंट P पॉइंट Q, ये यहाँ से टोटल करंट आ जा रहा है, तो ये जंक्शन पॉइंट है। यहाँ से जो धारा बहेगी वो गैल्वेनोमीटर की धारा IG बनेगी कि नहीं बनेगी? बन जाएगी ना गैल्वेनोमीटर की धारा IG। अरे अब यहाँ से अब हम देखेंगे भैया हमें इसके सिरों के मध्य विभव कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, जो यहाँ विभव होगा वही किसका विभव बन जाएगा? कंपोनेंट R के सिरों के मध्य उत्पन्न विभव। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो हम यहाँ पे देखते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है बेटा? B बराबर IR, ये क्या था? अब मैं मान लेता हूँ इन पूरे कंपोनेंट्स यानी कि दोनों के मध्य उत्पन्न विभव कितना है बेटा? V। करंट कितना बह रहा है? IG। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है बेटा? R डैश। देखो टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों का मैंने R डैश माना, तो B इज इक्वल टू में IG इंटू R डैश की जगह पर RG प्लस RH। ये आ गया। मुझे RH का मान चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूँगा RG प्लस RH बराबर में V अपॉन IG। तो हाई रेजिस्टेंस RH इज इक्वल टू में
V अपॉन आई जी माइनस के कितना हो जाएगा बेटा R। तो यहाँ से आप उस उच्च प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं जिसको गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में कनेक्ट करने पर आपके पास वोल्टमीटर प्राप्त हो गया, या एक गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर की भांति क्या करने लग गया, कार्य करने लग गया। तो देखिए इस हिसाब से एक गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, अब इनको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है बेटा, इनको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको दो पढ़ाए। सबसे पहला नंबर 1 गैल्वेनोमीटर का एमीटर में रूपांतरण, यानी कि कन्वर्सेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, और एक होता है गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में आप रूपांतरित कर रहे हो तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल का मतलब समांतर क्रम में, एक अल्प प्रतिरोध यानी कि शंट को जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर के यानी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में रूपांतरित करना है तो बेटा गैल्वेनोमीटर के पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में हम एक अल्प प्रतिरोध जिसे हम शंट कहते हैं को जोड़ देते हैं। नंबर 2, अगर किसी गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में रूपांतरण, गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में रूपांतरण, तो जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया ही है कि अगर किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में रूपांतरित करना होता है तो आप क्या लिखेंगे बेटा, जी का मतलब जी के सीरीज में, सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम में, एक उच्च प्रतिरोध को जोड़ देता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इनके सर्किट भी याद रख सकते हैं। देखिए ऐसे, ये गैल्वेनोमीटर, ये शंट, अब ये गैल्वेनोमीटर से एमीटर रूपांतरित हो जाएगा इस सिचुएशन। और यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर, इसके पैरेलल में आपने हाई रेजिस्टेंस RH को जोड़ा। इसमें अब ये जो G है ये वोल्टमीटर के रूप में कार्य करेगा। तो देखिए बेटा ये हो गया आपका कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर टू एमीटर और गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। ठीक है, आपको जैसे कि गैल्वेनोमीटर का एमीटर में भी मैंने रूपांतरण बहुत अच्छे से कराया था, आप इसको भी देख सकते हैं। तो एक मिनट आपको मैं वापस रिपीट करा देता हूँ, फिर दोनों की आप तुलना करा लीजिएगा। दोनों को कैसे याद रखेंगे, सब कुछ एक साथ बोर्ड पर आ जाएगा आपके पास, फिर आपको दिक्कत ही नहीं रहेगी। दोनों को एक बार वापस से देख लीजिए। जी का ए में रूपांतरण और जी का बी में रूपांतरण। जी का ए में रूपांतरण के लिए जी के पैरेलल में अल्प वाला प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल करंट आई बह रहा था, ये जंक्शन पॉइंट पी क्यू। ठीक है, यहाँ पे आई जी धारा चली गई थी, तो यहाँ पे जो धारा जा रही है वो कितनी हो गई थी बेटा, आई माइनस आई जी। ये शंट प्रतिरोध हो गया आर एस। तो इस कंडीशन में इन दोनों स्वरों के मध्य उत्पन्न विभव एक दूसरे के बराबर होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसका जो रेजिस्टेंस बन जाएगा आर जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है वो आई जी आर जी, और शंट के स्वरों के गैल्वेनोमीटर के स्वरों पर उत्पन्न विभवांतर आई जी आर जी किसके नियम से, ओम के नियम से। और ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, होता है ना।
IgRg, और ये बन जाएगा I माइनस Ig इंटू RS। अब आपको यहाँ से उस कंपोनेंट का मान ज्ञात करना होता है जिसकी सहायता से गैल्वेनोमीटर एमीटर की भांति कार्य कर रहा है। अगर मैं यहाँ से RS का मान निकालूंगा तो ये बन जाएगा बेटा IgRg डिवाइड बाई I माइनस Ig। बोलो बनाए कि नहीं बनाया? RS के कारण ये गैल्वेनोमीटर एमीटर में रूपांतरित हुआ था, तो मैंने यहाँ से RS का मान निकाल लिया। और गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में रूपांतरण, तो आप देख सकते हैं ये कोई बाह्य प्रत्युदार हो गया जिसके सिरों के मध्य मुझे विभव ज्ञात करना था। ये यहाँ पर मैंने गैल्वेनोमीटर को लिया था और उसके सीरीज़ में यहाँ पर ये हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया RH। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q, ये टोटल आई करंट है। यहाँ से कितनी धारा बह रही है? Ig, इसका रेजिस्टेंस RG। तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस बन रहा है बेटा वो R' में वही RG प्लस RH। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो यूजिंग Y ओम्स लॉ, ठीक है बेटा, तो B बराबर कितना होता है? IR। क्लियर? तो यहाँ से हम अब वोल्टेज की वैल्यू जनरेट करेंगे। तो B देखेंगे हम, I की जगह पर Ig, R की जगह पर R' और R' बराबर में कितना दे रखा है? RG प्लस RH। ठीक है, यहाँ से हमको RH निकालना है, तो RG प्लस RH इजिकल्स टू में V अपॉन Ig। ठीक है, अब यहाँ से अगर RH आप निकालोगे तो ये हो जाएगा V अपॉन Ig माइनस के RG। तो देखिए बेटा, इस हिसाब से मैंने ये गैल्वेनोमीटर का एमीटर में रूपांतरण, हालांकि इसके बारे में मैं आपको पिछली क्लास में बता भी चुका था। यह है गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में रूपांतरण, तो जो कि मैंने जस्ट अभी आपको पढ़ाया है। इन दोनों की जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखी दी है, आप एक बार वापस से देख लीजिएगा। गैल्वेनोमीटर का एमीटर में रूपांतरण, अगर किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में रूपांतरण करना होता है तो उस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल का मतलब मैंने नीचे हिंदी में लिख दिया, समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध, जिसे हम क्या कहते हैं? शंट, RS से व्यक्त करते हैं, को जोड़ देते हैं। साइड में मैंने सर्किट डायग्राम बना रखा है और इसमें अगर आप करंट की डायरेक्शन देखना चाहें अकॉर्डिंग दिस, तो देखो ये टोटल करंट I है, गैल्वेनोमीटर में कितना आ गया? Ig, बिकॉज दिस कॉल इज द जंक्शन पॉइंट। अब यहाँ पे जो धारा बचेगी वो कितनी बचेगी? I माइनस Ig। ठीक है, तो ये तो हो गया कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। ये जो कन्वर्जन है वो है गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में। ट्रिक मैंने आपको बताई रखी है कि गैल्वेनोमीटर की सीरीज में, सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। तो देखो ये गैल्वेनोमीटर है, इसके सीरीज में मैंने यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं, देखो इस वाले सर्किट से ये वोल्टमीटर में कन्वर्टेड है, तो यहाँ पर जो करंट आता है ना, यहाँ पर वो होता है गैल्वेनोमीटर करंट Ig, बिकॉज ये जंक्शन पॉइंट है ना, तो गैल्वेनोमीटर की जो धारा आएगी वो कौन सी धारा होगी? Ig। इन दोनों का जो हमारे पास मान निकल कर आता है कि यानी कि हमने इन दोनों सिचुएशंस में उनकी वैल्यू कैलकुलेट की है, जिनके कारण ये गैल्वेनोमीटर एमीटर में बदला है और ये गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में बदला है। तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर एमीटर में रूपांतरित हो रहा है वो हो रहा है बेटा इस शंट के कारण। दिखाई दे रहा है आपको ये शंट RS? तो हमने यहाँ से RS की वैल्यू कैलकुलेट कर ली नॉर्मली है, दोनों का पोटेंशियल बराबर करके। यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में किसके कारण बदला है? हाई रेजिस्टेंस के कारण। ठीक है, तो हमने यहाँ से RH की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, किसके कारण? यूजिंग बाई ओम्स लॉ। ठीक है, आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये दोनों कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इसका एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पॉज करके आप इसको आसानी से देख सकते हैं, नॉर्मली है। इसी के साथ अब आपकी जो बुक्स है उस बुक्स में इन दोनों टॉपिकों से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स दे रखे हैं न्यूमेरिकल वाले, आप उनको हल करके देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको 100% उन न्यूमेरिकलों का सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बाद की जो चर्चा है वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। और वैसे जनरली काइंडली फॉर इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूं, हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वो यहां पर आकर दी एंड हो जाता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।